हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम एजुकेटर खुशी एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि आपके एमकॉम का सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आता है। एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर में मार्केटिंग मैनेजमेंट सीडीएलयू का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। और जो ये क्वेश्चन पेपर है वो है 2018 का 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड रहेगा 203 एंड सब्जेक्ट का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो यही आपके सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे बतानी थी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, बहुत सारे अलग अलग ईयर्स के भी डिस्कस किए हैं। 2018 का अगर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 में, तो इसकी एक रेलिवेंसी है। क्या रेलिवेंसी है कि जो 2023 में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2022 का नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2021 का पूछा जा सकता है, 2020 का पूछा जा सकता है, 2019 का पूछा जा सकता है, या 2018 का, 2017 का, ये पूछे जा सकते हैं। 2022 वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाता। लेकिन कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, सीडीएलयू में मोस्टली क्या हो सकता है, चांस ये रहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना वो पूरा का पूरा उठ के आ जाता है। पूरा का पूरा इन द सेंस कि आपका यही क्वेश्चन पेपर उठा के आपको डेट चेंज करके यही क्वेश्चन पेपर आपको पकड़ा दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाद में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओ ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आया है। तो सीडीएलयू के केस में ये चीज बहुत बार देखी गई है। तो आप इस चीज की रेलिवेंसी को कम नहीं समझ सकते कि 2018 का क्वेश्चन पेपर है तो हमें नहीं करना। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो सेम पैटर्न रहेगा। 7 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के, टोटल 14। उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको बड़े करने होते हैं, हर एक यूनिट में से एक सेलेक्ट करना होता है। 4 आपके पास यूनिट है, हर एक यूनिट में से आपसे 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनी 1 आपको हर एक यूनिट में से सेलेक्ट करना है। टोटल हो गए 4 और 14 मार्क्स का होता है, दैट इज 56 और 14 दैट इज 70। तो 70 मार्क्स का आपके टोटल क्वेश्चन रहता है, 30 मार्क्स आपके इंटरनल रहती है और दिस इज 3 आवर्स, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो कंपल्सरी क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच थे, दैट इज सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज मार्केटिंग ओरिएंटेशन। मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जो मार्केटिंग कंसेप्ट है, जो हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट होता है, कौन कौन से कंसेप्ट के बेस पे हमारी जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन हो सकती है। उसके बाद मार्केट पोजिशनिंग भी होता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट पोजिशनिंग भी होता है। जो पोजिशनिंग होती है ना, पोजिशनिंग मतलब पोजीशन क्रिएट करना, और जो पोजीशन होती है दैट मीन्स इमेज, वो कहाँ होती है, वो कस्टमर के माइंड में होती है। उस चीज को क्रिएट किया जाता है सेलर के द्वारा, तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंसेप्ट डेवलपमेंट क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रेड डिस्काउंट देखो 2 तरह की टर्म होती है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो पर्सन परचेज करेगा किसी चीज को उसे वो डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि लिखा जाता है ना 10% ऑफ, अगर आप परचेज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट उनको दिया जाता है जो कैश में पेमेंट करते हैं। ठीक है, कैश में पेमेंट करते हैं। जैसे आपको 10% का डिस्काउंट ये मिल गया, उसके बाद आपको बोला जाएगा 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कैश पेमेंट करते हो। अगर आप क्या करते हो, उधार कर लेते हो, तो वहां पर आपको जो है 5% का डिस्काउंट है वो नहीं मिलता। तो कैश पेमेंट करने पर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। जो ट्रेड भी कर रहा है, मतलब परचेज भी कर रहा है और कैश को भी साथ पेमेंट कर रहा है, तो उसको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है और उसके बाद एडिशनल 5% का भी डिस्काउंट मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी आपसे पूछा जा सकता है। लॉजिस्टिक होता है एक, लॉजिस्टिक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक और एक होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो आपको ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों पढ़ना। उसके बाद सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग क्या होता है, जहां पर हम बोलते हैं ना CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरीके से सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग भी होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, डिफाइनिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो सब्जेक्ट का नाम क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता तो आगे पूरा का पूरा मैं कहूंगी सिलेबस ही मत पढ़ो। आप क्यों इस वीडियो को पढ़ रहे हो जब आपको वो सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता। वही आपसे पूछ लिया मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मैं ये नहीं समझा रही हूँ आपको कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 2 से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों में से आपको कोई 1 करना है, तो दैट इज एनी
वन, कोई वन क्वेश्चन आपको चूज करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया, हाउ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज एक्सपेंडिंग इन एवरी फील्ड, कि हर एक फील्ड में आज के टाइम पे देखा जाए तो मार्केटिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा बड़ा स्कोप हो चुका है मार्केटिंग का, और हर एक फील्ड में जो मार्केटिंग है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो इसको आपको इलिस्ट्रेट करना है, इलिस्ट्रेट का मतलब होता है विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है दैट इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू मार्केटिंग रिसर्च, कि जब हमने मार्केटिंग रिसर्च किया उस टाइम पर हमें किस किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिली। हमने जब भी मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की उस टाइम पर हमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, उस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। सो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो आपको आता हो एग्जाम में वो कर सकते हैं, या आपको अब प्रिपेयर करना है तो दोनों क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट नंबर 2 में थर्ड क्वेश्चन और ये वाला इसका ऑप्शन में, तो दोनों में से कोई एक करना है। सबसे फर्स्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन इज यूजफुल इन द डिसीजन मेकिंग, कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, आपके कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट या स्पेशलिटी प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। उसको क्लासीफाई करते हैं हम बहुत सारे बेसिस पर, तो हम लिखते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो उस बेसिस पे हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है प्रोडक्ट को, और हमें ये बताना है कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन है वो हमारे डिसीजन मेकिंग में यूजफुल होती है, हेल्पफुल रहती है, ठीक है। उसके बाद डज इट प्ले एनी रोल इन ब्रांडिंग, कि जो ब्रांड होता है, जो नेम या फेम होती है, वो हमारी ब्रांडिंग में किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो आपको बताना है। इसके ऑप्शन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया दैट इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आई थी स्कीमिंग, ठीक है। स्कीमिंग, तो स्कीमिंग होता है, पेनिट्रेशन होता है, पीक लोड प्राइसिंग होता है, तो बहुत सारी तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसको आपको स्टडी करना है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला हाउ दे इन्फ्लुएंस इन द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और अगर ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो अपनाई जाएगी तो किस तरीके से हमारी जो इसको इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे इसमें एक और होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जिसमें आपने देखा होगा दैट इज 99 रुपीज कोई प्रोडक्ट आता है, 499 का आता है, 699 का आता है, 755 का आता है। तो इस तरीके से जो प्राइसिंग की जाती है ना दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, तो वो भी प्राइसिंग के पार्ट है। तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो आप सभी स्ट्रेटेजी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में देखें तो एक क्वेश्चन आपका ये है और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में ना 2 पार्ट्स है, आपको दोनों पार्ट्स यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज व्हाट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है। डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ईच, कि कितने एप्रोप्रिएट हैं ये सारे सिस्टम्स, तो वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो कि इसके ऑप्शन में है दैट इज विच प्रमोशन मिक्स विल यू फॉर द मार्केटिंग ऑफ, किस तरह की जो प्रमोशन है वो आप यूज करोगे इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट में। पर्सनल केयर प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो उनके केस में और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के केस में आप किस तरह की जो प्रमोशन मिक्स है वो यूज करोगे मार्केटिंग के अंदर, तो वो आपसे पूछा गया। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 4th यूनिट, लास्ट यूनिट। इसके अंदर आपको फिर अगेन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनी वन आपको करना है इसमें से। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक का मतलब होता है ऑल अबाउट, होलिस्टिक मतलब हुल, ठीक है। हुल हम बोल सकते हैं, ऑल अबाउट बोल सकते हैं, कि जब हम सारी के सारी मार्केटिंग को कंबाइन कर दें दैट इज होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, जहां पर ये बोला गया कि होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है, फ्यूचर है सभी मार्केटिंग का। क्यों और कैसे, हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे आपको बताना है। उसके बाद कंपेयर ग्रीन मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, कहते हैं आपको ग्रीन मार्केटिंग को और डायरेक्ट मार्केटिंग को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर थोड़ा विजिबल नहीं था, ब्लर प्रिंटिंग उड़ चुकी है यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्रीन मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग को आपको कंपेयर करना है। कैन दे वर्क टुगेदर, क्या ये जो ग्रीन मार्केटिंग है और डायरेक्ट मार्केटिंग है क्या ये एक साथ काम कर सकते हैं, तो आपको ये भी बताना है। सो आई थिंक जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफी इजी आपसे पूछा गया है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो आपको जरूर इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन थोड़े मॉडिफाइड होकर आ सकते हैं क्योंकि लेवल चेंज हो चुका है। 2018 का लेवल कुछ और था, आज 2023 2024 में लेवल कुछ और है। लेकिन अगर हम बात करें इनके
क्वेश्चन की, तो बिल्कुल जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होते हैं। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, बस थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हैं वो लोग, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही रहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें, और आप हिंदी वर्जन भी देख लीजिए, ठीक है। हिंदी वर्जन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं हिंदी मीडियम का वर्जन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, देख लीजिए सभी क्वेश्चन पेपर्स, सो दैट आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं, क्या चीज़, पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए तो आपको क्या करना है, दिस इज द मेल आईडी khushirani1137 @gmail.com। तो आपको इस मेल आईडी पर मेल करनी है, जिसमें आपको क्या बताना है, अपना नेम बताना है, कोर्स का नेम बताना है कि आप किस कोर्स में इनरोल हो, क्योंकि कोर्स का जब पता चल जाता है ना कि हमें कि क्या आप किस कोर्स में इनरोल हो, उसके बेसिस पे हम आपकी एग्जाम के लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो एमकॉम का लेवल कुछ और होता है, अगर आप बीकॉम का उसी सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो मार्केटिंग है ना वो बीकॉम में भी होती है, मार्केटिंग आपकी एमकॉम में भी है, या कोई भी सब्जेक्ट है वो आपका बीकॉम में भी होता है और एमकॉम में भी होता है, लेकिन उन दोनों का लेवल चेंज होता है। तो आप अगर बता देते हैं आप बीकॉम का सब्जेक्ट करना चाहते हैं, एमकॉम का करना चाहते हैं, बीबीए का करना चाहते हैं, एमबीए का करना चाहते हैं, तो एमबीए और बीबीए देखो है तो दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन इन दोनों का लेवल अलग होता है। तो सब्जेक्ट का नेम सेम हो सकता है, लेकिन सिलेबस भी सेम हो सकता है, लेकिन जो लेवल होता है ना वो चेंज होता है। तो आपको कोर्स का नेम बताना है, उसके बाद आपको आपके सब्जेक्ट का नेम बताना है जो आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको बताना है सिलेबस। सिलेबस मस्ट है और आपका कोर्स मस्ट है, कोर्स के बिना आपके लेवल का नहीं पता चलता आपको किस लेवल से स्टडी करनी है, और सिलेबस के बिना हम आपको पढ़ाएंगे क्या, तो सिलेबस भी ज़रूरी है और आपके कोर्स का नाम भी ज़रूरी है। तो और जब आप सिलेबस दे देंगे, क्योंकि सिलेबस ही ज़रूरी है, सिलेबस देने के बाद ही वहाँ पर आपसे जो पर्सनल टॉक है वो की जाएगी। सो आपको सिलेबस भी पोस्ट करना है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस मेल आईडी से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यही क्वेश्चन पेपर, कल हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कोई डिस्कस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।